हैंडल के वजह से इस ब्लूटूथ स्पीकर का खूबसूरती और बढ़ चुका है, तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप पकड़कर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो चलिए अभी इसको थोड़ा मैं कलर करके इसका और थोड़ा लुक चेंज कर देता हूँ। इस पर पेंट करने से पहले आपको सबसे पहले दोनों स्पीकर को बढ़िया से कवर कर लेना होगा और उसके बाद आप आसानी से इसे पेंट कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस आपको एक पीवीसी पाइप ले लेना है। इस पाइप का डायमीटर है 110 mm। अब इसमें से एक छोटा सा पीस कटिंग करना है, तो फटाफट मैं 8.5 सेंटीमीटर पे मार्क लगा देता हूँ और उसके बाद अच्छे से हेक्सा ब्लेड से इसे कटिंग कर लेता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर आपको सीधा करके कटिंग करना है, टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल नहीं कटिंग करना है। अब इस पीस को अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है, तो यहाँ पर मैं फटाफट इसको सैंड पेपर में घिस लेता हूँ बढ़िया से। यहाँ पर गाइज मैं 100 नंबर का सैंड पेपर यूज कर रहा हूँ इसको फिनिशिंग करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको बढ़िया से इसे फिनिशिंग कर लेना है। इसके बाद गाइज इस पीस के ऊपर आपको स्केल रख के इस तरीके से मार्क लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं 6 सेंटीमीटर पे मार्क लगाने के बाद बिल्कुल सीधा करके इस तरीके से लाइन खींच दे रहा हूँ। तो बीच वाला जो ये पीस है ये 6 सेंटीमीटर का है, इसे हमें काट कर हटाना होगा। तो मैं यहाँ पर मिनी हैक्सा की मदद से अच्छे से इसे कटिंग कर ले रहा हूँ। तो कुछ इसी तरीके से बीच वाले पीस को काट कर हमें हटा देना होगा और उसके बाद आपको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना होगा। अब गाइज सेम इसी तरीके से और एक पीस आपको बना लेना है और इन दोनों का जो मेजरमेंट है बिल्कुल सेम रहेगा। अब इन दोनों पीस को मैं साइड में रख देता हूँ। इसके बाद गाइज 2 छोटे छोटे पीवीसी शीट के पीस कटिंग कर लेना है और इस पीस का मेजरमेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पर लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8.5 सेंटीमीटर। तो कुछ इसी मेजरमेंट का आपको 2 पीवीसी शीट कटिंग कर लेना है। इसके बाद इन दोनों राउंड पीस के साथ हमें ये पीवीसी शीट को चिपकाना पड़ेगा। तो दोनों राउंड पीस को साइड साइड में रखने के बाद बीच में ये पीवीसी शीट को रखना है और उसके बाद बिल्कुल अच्छे से इसे चिपका देना होगा। पहले तो हल्का हल्का सुपर ग्लू डालकर कोने कोने में चिपकाना होगा। अब इसको पलटकर दूसरे साइड का भी कोने में आपको हल्का सा चिपकाना पड़ेगा और जॉइंट को देख लेना है बिल्कुल स्ट्रेट चिपका है। और उसके बाद फाइनली आपको ज्यादा करके ग्लू डालकर इसे अच्छे से चिपका लेना होगा चारों जॉइंटों को। इसके बाद इस पूरे बॉडी को हमें अच्छे से फिनिशिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से सैंड पेपर में इसको घिसकर अच्छे से फिनिशिंग कर ले रहा हूँ। इसके अंदर से भी आपको चारों जॉइंटों को बढ़िया से सैंड पेपर से घिसकर फिनिशिंग कर लेना है। गाइज आप इसको जितना अच्छे से फिनिशिंग करोगे आपका ब्लूटूथ स्पीकर उतना ही अच्छा दिखेगा। अब गाइज हमें इस बॉडी का दोनों साइड पे कवर लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 2 बड़े बड़े साइज का पीवीसी शीट ले लेना है। अब इस बॉडी फ्रेम को हमें इस पीवीसी शीट के ऊपर रखना है और अंदर से बिल्कुल अच्छे से मार्किंग कर लेना है मार्कर से। काफी सारे भाइयों को पता नहीं होता है कि ये पीवीसी शीट कैसे बनाए। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको एक पीवीसी पाइप का पीस लेना है और खाना बनाने वाला गैस के ओवन पर अच्छे से उस पाइप को गर्म करना होगा और बिल्कुल नरम होने के बाद उस पाइप को आपको फ्लैट चीज से दबाकर रख देना होगा कुछ देर तक और ठंडा होने के बाद इस तरीके का फ्लैट शीट बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों पीस को कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसे ज्वेलरी सॉ की मदद से अच्छे से कटिंग कर ले रहा हूँ। आप चाहे तो हैक्सा ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं और अच्छे से कटिंग करने के बाद इस तरीके से फिनिशिंग कर लेना है। तो इसमें से एक पीस को साइड में रख देते हैं और दूसरे पीस को हमें इस बॉडी फ्रेम के अंदर अच्छे से फिट कर देना है कुछ इस तरीके से और बढ़िया से इसको पलटने के बाद इसको चिपका देना होगा सुपर ग्लू से। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इसे चिपका लेता हूँ। अभी तक गाइस आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक लाइक कर दो और आपको कुछ पूछना है तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हमें ये दूसरा वाला पीस लेना है और इस पीस के ऊपर हमें 2 स्पीकर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 4 ohm 10 वाट का 3 इंच वाला स्पीकर लिया हूँ। अब इन दोनों स्पीकर को हमें इस जगह पर फिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्पीकर के हिसाब से इस जगह पर राउंड करके कटिंग करना होगा। तो कंपास की मदद से आपको स्पीकर का मेजरमेंट ले लेना है और इस जगह पर आपको बिल्कुल सेंटर में रख के राउंड करके मार्क लगा देना होगा आपको। और सेम दूसरे साइड पर भी हमें राउंड करके मार्किंग कर लेना है और उसके बाद इन दोनों राउंड पीस को हमें काट कर हटा देना होगा। तो चलिए फटाफट से मैं इन दोनों पीस को काट लेता हूँ। यहाँ पर मैं ज्वेलरी सॉ का यूज कर रहा हूँ राउंड करके कटिंग करने के लिए। तो फाइनली ये दोनों राउंड पीस में कटिंग कर लिया हूँ और बीच वाला जो ये ग्रुप में कटिंग किया हूँ यहाँ पर मैं ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल फिक्स करूंगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ग्रुप कटिंग किया हूँ। तो अभी इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को यहाँ पर फिक्स नहीं करेंगे, उससे पहले हमें इस पीस को बढ़िया से फिनिशिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं सैंड पेपर से इसको बढ़िया से घिस ले रहा हूँ। दोनों स्पीकर का जो होल है उसको भी अच्छे से फिनिशिंग कर लेना होगा राउंड करके इस तरीके से आपको। अब इस पीस में हमें दोनों स्पीकर को फिक्स करना पड़ेगा दोनों होल पे मैच करके। तो स्पीकर को आपको बढ़िया से होल में मैच कर लेना होगा कुछ इस तरीके से स्पीकर को बिठा देना होगा बढ़िया से और उसके बाद दोनों स्पीकर को पकड़कर इस तरीके से पलटने के बाद आपको हॉट ग्लू लगाकर इन दोनों स्पीकर को बढ़िया से चिपका देना है। यहाँ पर दोनों स्पीकर को थोड़ा सा ग्लू ज्यादा डालकर यहाँ पर चिपकाना होगा क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से स्पीकर यहाँ से निकल सकता है। तो कुछ इस तरीके से ज्यादा करके ग्लू डालकर स्पीकर को चिपका लेना होगा। अब मैं इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को इस जगह पर फिट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल को बिठा देना है और उसके बाद छोटा छोटा 2 स्क्रू लगाकर इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को यहाँ पर टाइट कर देना होगा। आप चाहो तो ब्लूटूथ मॉड्यूल को ग्लू डालकर चिपका सकते हैं यहाँ पर, लेकिन स्क्रू लगाकर टाइट करने पर हम बाद में इसे स्क्रू को खोलकर निकाल भी सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से इन दोनों स्पीकर और ब्लूटूथ मॉड्यूल को बढ़िया से फिक्स कर लेना है इस पर। अब इन दोनों स्पीकर को चलाने के लिए एक 8610 एम्पलीफायर मॉड्यूल ले लेना है यहाँ
आपको। इस एम्पलीफायर मॉड्यूल से आप दो 15 वाट स्पीकर को चला सकते हैं। तो चलिए आप ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ इस एम्पलीफायर मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको ये ब्लूटूथ मॉड्यूल का जो सर्किट बोर्ड है यहाँ से आपको निकाल लेना होगा, दोनों स्क्रू को खोलकर इस तरीके से। यहाँ पर गाइस ये जो मैं एम्पलीफायर मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ ये 12 वोल्ट डीसी पर चलता है और ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है ये 5 वोल्ट डीसी पर चलता है। लेकिन इस ब्लूटूथ मॉड्यूल पर 12 वोल्ट इनपुट देने के लिए पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर मैं 12 वोल्ट देकर चेक किया हूँ, ये ब्लूटूथ मॉड्यूल वर्क नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी मिसिंग है, तो उसको हमें लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक 7805 नंबर का वोल्टेज रेगुलेटर आईसी ले लेना है। अब इसे यहाँ पर सोल्डिंग करना होगा। तो बीच वाला जो लेग है उसे आपको ये बड़े वाले पैड पर सोल्डिंग कर देना है और दोनों लेग को दोनों साइड पर सोल्डिंग कर देना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए फटाफट से वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं। आपको अगर इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को 5 वोल्ट पर चलाना है तो इस रेड वाले सॉकेट पर 5 वोल्ट इनपुट देकर चला सकते हैं इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को, लेकिन मुझे ये 12 वोल्ट पर चलाना था तो इसीलिए मैं इस वोल्टेज रेगुलेटर आईसी को यहाँ पर लगाया हूँ। अब यहाँ पर 12 वोल्ट देने पर ये पूरा वर्क करेगा। अब हमें इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ एम्पलीफायर मॉड्यूल को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये सफेद वाला जो सॉकेट है इसे हमें निकाल लेना है। इस सॉकेट को निकालने के बाद आपको 4 पिन देखने को मिलेगा। इस 4 पिन में से ये वाला जो पिन है ये एफएम एंटेना के लिए, इसे छोड़ देना है। बाकी 3 पिन को आपको इस तरीके से बेंड कर लेना है। यहाँ पर आप इस सॉकेट को ना निकाल के भी आप वायर से इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ एम्पलीफायर मॉड्यूल को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस पिन में डायरेक्ट इस एम्पलीफायर मॉड्यूल को सोल्डिंग कर दूंगा कुछ इस तरीके से। दोनों बोर्ड पर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कहाँ पर कौन सा पिन कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आर वाला आर के साथ कनेक्ट करना है और एल वाला एल के साथ और बीच वाला बीच में कनेक्ट कर देना है। साइड वाला जो पिन है इस पॉइंट पर आप एक वायर सोल्डिंग कर सकते हैं एंटेना के लिए। तो कुछ इसी तरीके से दोनों बोर्ड को आपस में कनेक्शन कर देना है। आप चाहे तो यहाँ पर वायर से भी इन दोनों बोर्ड को कनेक्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इन दोनों बोर्ड को इस तरीके से आपस में कनेक्शन कर दिया हूँ। अब इसको फिर से जैसा लगा हुआ था उसी तरीके से आपको इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को लगा देना है और छोटा छोटा स्क्रू लगाकर फिर से आपको टाइट कर देना है पहले जैसे लगा हुआ था। इसके बाद इन दोनों स्पीकर को हमें एम्पलीफायर मॉड्यूल के साथ वायर के थ्रू कनेक्ट करना है। तो फटाफट से मैं वायर लगाकर इन दोनों स्पीकर को कनेक्शन कर देता हूँ एम्पलीफायर मॉड्यूल के साथ। यहाँ पर आपको राइट वाले चैनल के साथ राइट साइड का स्पीकर को कनेक्शन करना है और लेफ्ट चैनल के साथ लेफ्ट साइड का जो स्पीकर है उसको आपको कनेक्शन करना है और नेगेटिव पॉजिटिव देखकर यहाँ पर सोल्डिंग करना है सभी वायर को, तभी आपका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा आएगा। इसके बाद गाइस इस ब्लूटूथ मॉड्यूल पर हमें 12 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा और इस एम्पलीफायर मॉड्यूल पर भी 12 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। तो इन दोनों बोर्ड को आपस में कनेक्शन करना पड़ेगा पावर देने के लिए। दोनों बोर्ड के पॉजिटिव पॉइंट पर मैं रेड वायर सोल्डिंग कर दे रहा हूँ और नेगेटिव पॉइंट पर मैं ब्लैक वायर सोल्डिंग कर दे रहा हूँ। कुछ इसी तरीके से दोनों बोर्ड को आपस में कनेक्शन कर देना होगा इस तरीके से। अब इस एम्पलीफायर मॉड्यूल पर हम 12 वोल्ट इनपुट देंगे तो ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी 12 वोल्ट मिलेगा। तो एम्पलीफायर मॉड्यूल के यहाँ पर हमें 12 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक बैटरी पैक बनाना पड़ेगा 12 वोल्ट का। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लिथियम आयन बैटरी ले लिया हूँ। ये एक बैटरी 3.7 वोल्ट का है और ये फुल चार्ज होने पर 4.2 वोल्ट आउटपुट देता है। टोटल यहाँ पर आपको 6 बैटरी ले लेना है। अब इन 6 बैटरी को हमें इस तरीके से दो दो करके पैरेलल करके जोड़ लेना है। तो चलिए फटाफट से मैं इसे सोल्डिंग करके एक साथ में जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लिया हूँ और यहाँ पर सोल्डिंग आयरन से इस तरीके से मैं जोड़ दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर सोल्डिंग आयरन ज्यादा देर तक बैटरी के ऊपर टच करके नहीं रखना है, नहीं तो हीट के वजह से बैटरी जो है डैमेज हो सकता है आपका। तो कुछ इसी तरीके से हमें इन तीनों बैटरी पैक को बना लेना है और उसके बाद इन तीनों बैटरी पैक को आपस में सीरीज में कनेक्शन करके हम 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से इन तीनों बैटरी पैक को आपस में चिपका लेते हैं। यहाँ पर मैं डबल साइड टेप का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो हॉट ग्लू से भी इसे चिपका सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इन तीनों बैटरी पैक को सीरीज में कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर छोटा सा एक वायर का टुकड़ा ले लिया हूँ और इस साइड पर आपको दोनों बैटरी का जो नेगेटिव पॉजिटिव है उस पर आपको सोल्डिंग कर देना है और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड पर भी हमें कनेक्शन करना होगा यहाँ पर। तो इस जगह पर हमें एक छोटा सा वायर लेकर यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ जोड़ दे रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान से कनेक्शन करना होगा। तो ये इस जगह से नेगेटिव निकलेगा और यहाँ से पॉजिटिव निकलेगा। तो इन तीनों बैटरी पैक का सीरीज में कनेक्शन इस तरीके से हुआ है। अब इन दोनों साइड से हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। अब हमें लेना है एक 12 वोल्ट बीएमएस और इस बीएमएस से बैटरी का प्रोटेक्शन भी होगा और इस बैटरी को चार्ज भी करेगा। तो इस बीएमएस को हमें डबल साइड टेप की मदद से इस बैटरी के ऊपर इस तरीके से चिपका देना होगा और उसके बाद आपको इस बीएमएस के साथ बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे वायर की मदद से इस बीएमएस के साथ बैटरी का कनेक्शन कर दे रहा हूँ। काफी आसान है। साइड पे आप इमेज देख सकते हैं कनेक्शन का, उस इमेज को देखकर आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कनेक्शन इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफी लंबा हो रहा था वीडियो। तो कुछ इसी तरीके से आपको एक 12 वोल्ट बैटरी पैक बना लेना है। अब इस बैटरी पैक को हमें इस बॉडी फ्रेम के अंदर इस जगह पर फिक्स
फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें इस बैटरी को चार्ज करने के लिए एक 12 वोल्ट फीमेल जैक ले लेना है। अब इस फीमेल जैक को हमें इस बॉडी फ्रेम के पीछे साइड में यहाँ पर होल करके लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से मैं इसे होल कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ज्यादा बड़ा होल नहीं करना है, बस छोटा सा ही होल करना है और इस 12 वोल्ट फीमेल जैक को यहाँ पर अच्छे से लगाकर टाइट कर लेना है। अब इस फीमेल जैक के दोनों वायर पे हमें बैटरी का कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर BMS से जो 12 वोल्ट आउटपुट निकला हुआ है उसी पॉइंट पर हमें इन दोनों वायर को सोल्डिंग कर देना है। नेगेटिव वायर नेगेटिव पे सोल्डिंग करना है और पॉजिटिव वायर पॉजिटिव पे सोल्डिंग कर देना है। और उसके बाद इस बैटरी को हमें इसके अंदर चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से डबल साइड टेप लगाकर इस बैटरी को अंदर चिपकाने वाला हूँ। तो इस तरीके से आपको डबल साइड टेप लगा देना है और उसके बाद इस बैटरी को बढ़िया से यहाँ पर अच्छे से अंदर डाल के यहाँ पर चिपका देना होगा। अब इस बैटरी को 12 वोल्ट अडेप्टर से आसानी से पीछे से चार्ज कर सकते हैं। अब ये जो बैटरी का 2 वायर निकला हुआ है इस पर हम एम्पलीफायर मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक ऑन ऑफ स्विच लेना है और बैटरी के पॉजिटिव वायर के बीच में हमें इस स्विच को लगाना है और उस स्विच को यहाँ पर फिट करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ग्रुप कटिंग कर लेना है स्विच को बिठाने के लिए। तो कटर की मदद से मैं यहाँ पर छोटा सा एक ग्रुप कटिंग कर लिया हूँ। अब फटाफट से स्विच को इस वायर के साथ कनेक्शन कर लेता हूँ। गाइस, इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने में जितना भी पार्ट्स मैं यूज किया हूँ सभी पार्ट्स का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहां से जाके आप सभी पार्ट्स को बाय कर सकते हैं। या फिर आप अपने घर के पास का कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ये सब सामान ले सकते हैं, काफी कम पैसे में मिल जाएगा। आप अगर ऑनलाइन बाय करते हैं तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन सभी पार्ट्स आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हमें इन दोनों वायर पे एम्पलीफायर मॉड्यूल को कनेक्शन करना होगा। तो यहाँ पर फटाफट से मैं एम्पलीफायर मॉड्यूल के जहाँ पर 12 वोल्ट इनपुट दिया गया है उस जगह पर हम कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल ध्यान से कनेक्शन करना है, नहीं तो जैसे आप ब्लूटूथ स्पीकर का स्विच ऑन करेंगे तुरंत उसमें से धुआं निकलेगा, साउंड बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो बिल्कुल सही से आपको कनेक्शन करना होगा और उसके बाद बढ़िया से चेक करने के बाद स्पीकर को आपको अच्छे से इस जगह पर फिट कर देना होगा। तो इस तरीके से आपको कवर को अच्छे से इस बॉडी फ्रेम के अंदर फिट करना होगा। तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके आपको आराम से इसको फिट कर देना होगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद सुपर ग्लू लगाकर बढ़िया से इसे चिपका देना होगा। गाइस, ये जो स्पीकर का पीस है इसे मैं थोड़ा सा अंदर करके चिपकाया हूँ ताकि देखने में अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अंदर करके इसे चिपका देना होगा बढ़िया से। तो गाइस, लगभग ये ब्लूटूथ स्पीकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस पे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, जैसे कि इसको कहीं पर ले जाने के लिए एक हैंडल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बिजली फिटिंग करने वाला जो पाइप आता है उसको थोड़ा हीट करके इसको गर्म करके बैंड कर लिया हूँ। अब इस पीस को हमें यहाँ पर फिक्स कर देना होगा इस तरीके से। तो इसको यहाँ पर चिपकाने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर लेना होगा ताकि अच्छे से सुपर ग्लू से ये चिपक जाए। तो इस तरीके से आपको इस हैंडल को रखना है और उसके बाद सुपर ग्लू से बढ़िया से यहाँ पर अच्छे से चिपका देना होगा। और इस हैंडल के वजह से इस ब्लूटूथ स्पीकर का खूबसूरती और बढ़ चुका है। तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप पकड़कर कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो चलिए अभी इसको थोड़ा मैं कलर करके इसका और थोड़ा लुक चेंज कर देता हूँ। इस पर पेंट करने से पहले आपको सबसे पहले दोनों स्पीकर को बढ़िया से कवर कर लेना होगा और उसके बाद आप आसानी से इसे पेंट कर सकते हैं। फाइनली गाइस, इसका पूरा पेंट जो है सूख चुका है और दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैं फ्रंट साइड में येलो कलर यूज किया हूँ और बैक साइड के बॉडी में ब्लैक कलर यूज किया हूँ, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अब इस ब्लूटूथ स्पीकर को मैं कुछ देर तक चार्ज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे चार्ज करने के लिए एक 12 वोल्ट अडेप्टर यूज कर रहा हूँ जो कि 2 एम्पियर का है। आप इस तरीके का एक 12 वोल्ट अडेप्टर से इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो मैं इसे कुछ देर तक चार्जिंग करने के लिए छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस लगभग 1 घंटा हो चुका है। अब इसको चार्जिंग में से निकाल लेते हैं। अब इसको मैं चलाकर आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये रिमोट दिखा देता हूँ। ये जो रिमोट है हमें ये ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ मिला है। इस रिमोट को यूज करके आप इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, सॉन्ग वगैरह नेक्स्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको मैं ऑन कर दिया हूँ ब्लूटूथ मोड। तो अब ये ब्लूटूथ स्पीकर ऑन हो चुका है और इस रिमोट पर बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है और ब्लूटूथ मॉड्यूल पर भी यहाँ पर नीचे 4 बटन मिल जाता है और यहाँ पर यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मेमोरी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मोड चेक करा देते हैं। यहाँ पर FM मोड, AUX मोड, ब्लूटूथ मोड। तो ये फिर से ब्लूटूथ मोड पर आ चुका है। तो चलिए अब स्मार्टफोन के साथ इसको ब्लूटूथ के द्वारा पेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्मार्टफोन से इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन करना है। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं दोनों जो है आपस में पेयर हो चुका है। अब मैं आपको एक सॉन्ग प्ले करके सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक NCS म्यूजिक चलाऊंगा। दूसरा अगर कोई सॉन्ग प्ले करेंगे तो कॉपीराइट आ सकता है। तो चलिए अब प्ले करते हैं इस सॉन्ग को। तो यहाँ पर साउंड थोड़ा बढ़ा देते हैं इस रिमोट से। तो
तो गाइस इस ब्लूटूथ स्पीकर से काफी बढ़िया साउंड निकल रहा है और बेस क्वालिटी जबरदस्त है और यहाँ पर देखने में भी इसे काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मार्केट पर मिलने वाला ब्लूटूथ स्पीकर जैसा ही लग रहा है और इसका हैंडल पकड़कर आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो यार गाइस ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना।